नमस्कार। पेरेंटिंग में ना कभी कभी सबसे मुश्किल लगने वाली चुनौतियों का हल सबसे आसान होता है। तो चलिए आज एक ऐसे ही नियम को समझते हैं जो बच्चों के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। पहले सुने का नियम। कभी ये सोचा है कि बच्चे हमेशा ध्यान से क्यों नहीं सुनते? ये एक ऐसा सवाल है ना जो शायद हर माता पिता या अभिभावक को कभी न कभी परेशान जरूर करता है। और सच कहूं तो ये कोई नई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम चुनौती है। हम सब उस फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारी बात अनसुनी की जा रही है। और इस पूरी परेशानी की जड़ में ना एक बहुत सिंपल सी कश्मकश है। हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने और वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। बस यहीं से सारी उलझन शुरू हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर इस पूरी उलझन को सुलझाने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका हो। जी हाँ, एक ऐसा सुनहरा मंत्र है जो इस पूरी स्थिति को पलट सकता है। और मंत्र है सुने फिर सिखाएं। सिर्फ 3 शब्द, और इसकी ताकत आप जानते हैं, इसकी इसी सादगी में है। तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि बच्चे को कोई भी सलाह देने से पहले या उसे कुछ सही गलत बताने से पहले हम शांति से पूरी तरह से उसकी बात सुने, उसका नजरिया समझे, वो भी बिना बीच में टोके। तो सवाल उठता है कि ये छोटा सा बदलाव इतना जादुई काम करता क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही सीधी सी साइकोलॉजी है। देखिए, सबसे बड़ा गोल ये है कि बच्चे को ये महसूस हो कि उसकी बातों की, उसके शब्दों की कोई वैल्यू है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब उन्हें लगता है कि उनकी बात को महत्व दिया जा रहा है, तो वो हमारी बात को भी महत्व देना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है ना, एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। हम शांति से सुनते हैं तो बच्चे को लगता है कि हाँ, मेरी बात मैटर करती है। और इसका नतीजा, वो हमारी बातों को भी गंभीरता से लेने लगता है। एकदम सीधा और असरदार कनेक्शन है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये मंत्र काम कैसे करता है। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, बच्चा स्कूल से घर आता है और कहता है, मम्मी मैं स्कूल में गिर गया था। अब यहां से ना 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रिएक्शन जो अक्सर होता है वो है सिखाने वाला। अरे ध्यान से क्यों नहीं चलते, चोट लग जाती तो। लेकिन दूसरा रास्ता सुनने वाला रास्ता है। ओ, तुम ठीक तो हो, कहाँ लगी? देख रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम ये दूसरा रास्ता, सुनने वाला रास्ता चुनते तो इसका असर बहुत गहरा होता है। बच्चे को ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली भी सुरक्षित महसूस होता है। उसे लगता है कि हाँ, मुझे समझा जा रहा है। और बस यहीं से विश्वास की एक मजबूत नींव बनती है। तो इस पूरी बातचीत का टेक अवे क्या है? मतलब वो एक कौन सी चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी है? सबसे जरूरी बात यह है कि हमें रिएक्ट करने से रिस्पॉन्ड करने की तरफ शिफ्ट होना है। मतलब तुरंत डांटने या लेक्चर देने के बजाय 1 सेकंड रुककर बच्चे की बात को समझना और फिर जवाब देना। तो चलिए, इस ख्याल को अपने साथ लेकर चलते हैं। आज दिन भर में हम कितनी बार सिखाने की जल्दी करने के बजाय पहले सुनने का ऑप्शन चुनेंगे? ये छोटा सा बदलाव सच में रिश्तों में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।